आगे इसी चीज़ को बताते हुए कहते हैं कि तेषु जाड्याधिक्य दर्शनात् तमः प्राधान्यम तत्कारणस्य। तेषु केषु तेषु कार्येषु, जो भी उस तमः प्रधान और अज्ञान की विक्षेप शक्ति से संपन्न, अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है, उससे उत्पन्न हुआ जो भी यह आकाश आदि जो चीज़ें उत्पन्न हुई हैं, इन सब में जाड्याधिक्य दर्शनात्, जाड्याधिक्य देखा जाता है। जाड्याधिक्य माने जड़ता देखी जाती है, अचेतनता देखी जाती है, ठीक है। और इनमें अचेतनता देखी जाती है। इसका मतलब क्या है? प्राधान्यम तत्कारणस्य, तमः प्राधान्यम, इनका जो कारण है वह क्या है? तम प्रधान है, उसमें तमोगुण की प्रधानता है, ठीक है। पहले बताया कि वह जो चैतन्य है वह कैसा है? तमः प्रधान है, ठीक है। इसीलिए इससे उत्पन्न होने वाला जो आकाश, ये वायु आदि जो ये प्रपंच है, ये पूरा भी कैसे क्या होगा? तमः प्रधान होगा। और इसकी हम कैसे इसको जानते हैं? क्योंकि तेष माने उन कार्यों में जाड्याधिक्य दर्शनात्, हमें उनमें जड़ता दिखाई देती है, अचेतनता दिखाई देती है। इसीलिए जो है ये जो है क्या है? इनका कारण भी क्योंकि तमः प्रधान था, इसलिए ये भी कार्य भी जो है तमः प्रधान है। और कह रहे हैं तदानीम सत्वरजस्तमांसी कारण गुण प्रक्रमेण तेषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते। मतलब तदानीम माने उस समय जब सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी, उत्पत्ति की वेला में सत्वरजस्तमांसी कारण गुण प्रक्रमेण तेषु आकादिषु उत्पद्यन्ते, ठीक है। मतलब तीनों गुणों में से तमोगुण की प्रधानता थी उस चैतन्य में, उससे यह आकाश आदि उत्पन्न हुए। तो ये आकाश आदि भी क्या हुए? तीनों गुणों से युक्त हुए, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि जो है तीनों गुणों से युक्त होगी, क्योंकि वह भी तीनों जिस चीज़ से उत्पन्न हुई है वो भी त्रिगुणात्मक था, उससे उत्पन्न होने वाली चीज़ भी त्रिगुणात्मक होगी, ठीक है। और इन तीनों में जो तीनों गुण होंगे, सत्व रजस तमस आदि जो गुण होंगे, सत्व रजस तमांसी, ये भी क्या होंगे? कारण गुण प्रक्रमेण, अपने कारण के गुणों के अनुसार, क्योंकि इनके कारण जो है तमोगुण प्रधान था, इसीलिए इनमें भी आकाश आदि भी जो है जितनी भी चीज़ें हैं, सत्व रजस तमस भी जो है अपने कारण गुण के गुणों के क्रम से उत्पन्न होंगे, कारण गुण प्रक्रमेण। अर्थात मतलब इनमें भी जो है तमोगुण की प्रधानता होगी। तेषु आकादिषु उत्पद्यन्ते, आकाश आदि जो भी चीज़ें उत्पन्न होते हैं, इन सभी में भी तमोगुण की प्रधानता होगी। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ से उत्पन्न हुए हैं उसमें तमोगुण की प्रधानता थी, ठीक है। आगे कह रहे हैं, इस समझ में आया? कारण गुण प्रक्रमेण, मतलब कारण में तमोगुण की प्रधानता थी, इसीलिए ये जो सत्व रजस तमांसी, इनमें से जो आकाश आदि उत्पन्न होंगे, इनमें तीनों गुणों में से इनमें भी जो है अपने कारण के गुणों की मतलब तमोगुण की प्रधानता इनमें अधिक होगी, ठीक है। आगे कहते हैं एतान्येव सूक्ष्म भूतानि तन्मात्राण्य अपंचीकृतानि च उच्यन्ते। अब एतानि एव, इन्हीं आकाश आदि को स्मृतियों में, पुराणों में क्या कहा गया है? सूक्ष्म भूत कहा गया है, कहीं इनको तन्मात्र कहा गया है, कहीं इनको अपंचीकृत कहा गया है, ठीक है। उच्यन्ते कहा गया है, तो कहीं कहीं इनको सूक्ष्मभूत कहा गया है, इन्हीं आकाश आदि को कहीं इसको तन्मात्राएं कहते हैं, कोई इसको अपंचीकृत कहते हैं। और फिर कह रहे हैं कि इनमें क्या सामर्थ्य है? एतेभ्य, इन्हीं आकाश आदि जो चीज़ें उत्पन्न हुई है इन्हीं कार्यों से, सूक्ष्म शरीराणी, पहले सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होते हैं, और स्थूल भूतानी, फिर स्थूलभूत जो स्थूल शरीर हैं वो भी उत्पन्न होते हैं। तो इन्हीं आकाश आदि से जो है स्थूलभूत और सूक्ष्मभूत जो हैं वो उत्पन्न होते हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की उत्पत्ति बताई गई थी, उनमें से पहले सूक्ष्म शरीर का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं और कहते हैं कि सूक्ष्म शरीराणी सप्तदशावयवानी लिंग शरीराणी, मतलब सूक्ष्म शरीर वे हैं जो 17 अवयव वाले हैं, मतलब 17 अवयव वाले जो लिंग शरीर हैं वही क्या हैं? सूक्ष्म शरीर हैं। तो सूक्ष्म शरीर तो 17 अवयव वाले हैं और लिंग शरीर है। लिंग शरीर इनको क्यों कहा गया? अब लिंग शरीर के लिए कहते हैं कि लिंग्यते ज्ञाप्यते प्रत्यक आत्म सद्भाव एभि इति, मतलब जिसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आत्मा के अस्तित्व का ज्ञापन हो उसे लिंग शरीर कहते हैं, ठीक है। सांख्य दर्शन में भी जो है सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, सांख्य कारिका की 40वीं कारिका में देखिए, ठीक है। लेकिन वहाँ पर इसके 18 अवयव गिनाए गए हैं, और लेकिन वेदांत दर्शन में जो है यहाँ पर जो है उसके 17 अवयव बताए हैं। वहाँ पर सांख्य तत्व कौमुदी में लिखा है महद अहंकार एकादश इंद्रिय पंचतन्मात्र पर्यंतम,
ठीक है, तो वहाँ पर 18 बताए गए हैं और यहाँ पर 17 हैं। तो आगे कहते हैं कि ये अवयव जो आपने बताए 17 प्रकार के अवयव, ये कौन कौन से हैं? तो अवयवास्तु, अवयव वे हैं ज्ञानेंद्रिय पंचकम मतलब 5 ज्ञानेंद्रियाँ, बुद्धि मनसी, बुद्धि और मन हुए 7, कर्मेंद्रिय पंचकम 12 और वायु पंचकम 12 और 5 17। तो ये 7 जो हैं, मतलब 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 वायु और बुद्धि और मन, ये 17 अवयव हैं सूक्ष्म शरीर के। ठीक है, उनमें से ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी हैं? तो ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताते हैं कि ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी हैं। ज्ञानेंद्रियाणि श्रोत्र माने कान, त्वक माने त्वचा, चक्षु माने आँख, जिह्वा माने जीभ और घ्राण माने नाक जिससे हम सूंघते हैं। तो श्रोत्र त्वक चक्षुर जिह्वा घ्राणाख्यानि ज्ञानेंद्रियाणि। ठीक है, एतानि आकाशादीनां सात्विक अंशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। मतलब ये जो पंच ज्ञानेंद्रियाँ हैं ये जो हैं आकाश आदि के, ठीक है, जो इससे पहले जो आकाश आदि की उत्पत्ति बताई गई थी कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, ठीक है, जल से पृथ्वी, तो इस तरह से इनके क्रम से ही इनके सात्विक अंशों से जो है इन पांचों की उत्पत्ति होती है, इन ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आकाश से श्रोत्र की, आकाश के सात्विक अंश से श्रोत्र की, ठीक है, त्वक, वायु के सात्विक अंश से त्वक त्वचा की, अग्नि के सात्विक अंश से चक्षु की, अग्नेर आपह, आपह माने जल, जल के सात्विक अंश से जिह्वा की, जीभ की, और जो है अंत में है उसमें पृथ्वी, और पृथ्वी के सात्विक अंश से घ्राण की। इसीलिए अगर आप तर्क संग्रह पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है तत्र गंधवती पृथ्वी, घ्राण माने होता है नाक, नासिका का जो धर्म है, इसलिए पृथ्वी गंधवती है। ठीक है, क्योंकि वह जो है पृथ्वी के जो है सात्विक अंश से क्योंकि घ्राण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ये पंच ज्ञानेंद्रियाँ उत्पन्न हुई हैं। तो कह रहे हैं कि एतानि आकाशादीनाम सात्विक अंशेभ्यः व्यस्तेभ्यः, इन आकाशादियों के सात्विक अंशों से ही बनी है कौन? पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते, ये पंच ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं पृथक पृथक एक एक करके जो हैं उत्पन्न हुई हैं। क्रमेण माने क्रमशः उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, क्रमशः माने आकाश से, फिर आकाशात वायु, वायुरग्नि, रग्निरापः, आपः पृथ्वी, इस तरह से जो है क्रमशः स्रोत त्वक चक्षु जिह्वा ग्रहण, इस तरह से पांचों ज्ञानेंद्रियाँ उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि बुद्धिर्नाम निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति, उन सप्तदश अवयवों में से पंच ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताया, और जो अगले जो बताए गए बुद्धि और मन, उनमें से जो निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति होगी उसे कहेंगे बुद्धि। अब निश्चयात्मिका क्या होती है और अंतःकरण क्या होता है? तो अंतःकरण किसे कहते हैं इसके बारे में बताते हैं। अन्य जगह कहते हैं कि जो बाह्य विषयों को ग्रहण करने के कारण, मतलब जो श्रोत्र आदि जो बाह्य विषय हैं, सुनना, ठीक है, चखना, सूंघना, ये सब बाह्य विषय हैं, और इनको ग्रहण करने के कारण जो श्रोत्र आदि जो इंद्रियां हैं वो बाह्य इंद्रियां कहलाती हैं। और आंतरिक विचारों की कारणभूत जो इंद्रियां हैं उनको अंतरिंद्रिय कहते हैं, या फिर उनको अंतःकरण कहते हैं। अब इस अंतःकरण में जब मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, ठीक है, इस प्रकार की निश्चयात्मिका उत्पत्ति जो वृत्ति उठती है, वृत्ति माने तरंग, या फिर वृत्ति माने जो मन के जो भी विचार हैं, भाव हैं, तो निश्चय जब होता है कि मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार की निश्चयात्मक जो वृत्ति है वो जब उठती है तो उस वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। और जब जो है संकल्प विकल्पात्मक अंतःकरण वृत्ति होती है कि मैं नौकरी करूं या पढ़ाई करूं, मैं ब्रह्म हूं या मैं देव हूं, इस तरह की जो संशयात्मिका वृत्ति उठती है तो उसी का कहते हैं मन कहते हैं। ठीक है, तो जब निश्चयात्मिक का वृत्ति होगी अंतःकरण की तो बुद्धि कहलाएगी, और जब संकल्प विकल्पात्मक अंतःकरण की वृत्ति होगी तो वो मन कहलाएगी। और अनयोरेव चित्ताहंकारयोर अंतर्भाव है। ठीक है, तो वेदांत में कई जगह जो है इनके अलावा दो और अंतःकरणों के नाम आते हैं जिनमें चित्त और अहंकार हैं। अब चित्त के बारे में स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि अनुसंधानात्मिका अंतःकरण वृत्तिश्चित्तम, मतलब अंतःकरण की अनुसंधान रूपा, मतलब स्मरण रूपा, जो स्मरण दिलाती है, ऐसी जो वृत्ति है उसे चित्त कहते हैं। और अभिमानात्मिका अंतःकरण वृत्ति अहंकार है, मतलब अंतःकरण में मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा प्रोफेसर हूँ, इस तरह की जो अभिमान रूपा जो वृत्ति उठती है उसे अहंकार कहते हैं।
ठीक है। तो कहीं कहीं पर वेदांत में चित्त और अहंकार का भी अलग अलग निर्देश मिलता है, इसलिए हम इनको नकार नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर वेदांत सार में कह रहे हैं कि अनयोः एव, मतलब इस बुद्धि में और इस मन में ही जो है चित्त का और अहंकार का अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए उनको अलग से नहीं बता रहे। ठीक है। अब कह रहे हैं कि एते पुनर्आकाशादिगत सात्विक अंशेभ्यो मिलितेभ्यो उत्पद्यन्ते। ठीक है। ये जो बुद्धि और मन है ये पुनः आकाशादिगत, मतलब आकाश आदि में, आकाश आदि जो पंच महाभूत हैं उनके जो सात्विक अंश हैं, क्योंकि वो भी त्रिगुणात्मक हैं, और तीनों गुणों में से जो उनके सात्विक अंश हैं उन सात्विक अंशों के सामूहिक रूप से जो है ये उत्पन्न हुए हैं। कौन? ये बुद्धि और मन। ठीक है। और कह रहे हैं कि एतेषां प्रकाशात्मकत्वात् सात्विकांश कार्यत्वम। एतेषाम अर्थात ये एतेषाम बहुवचन का प्रयोग, केशाम बुद्धि और मन और पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, ये सात जो हैं इनके कह रहे हैं प्रकाशात्मकत्वात्। ठीक है। इनके प्रकाशक होने के कारण, इनका ज्ञान कारक होने से जो है इनको क्या कहा गया है? सात्विकांश कार्यत्वम, कि मतलब इनको आकाश आदि पंच महाभूतों के सात्विक अंशों का कार्य कहा गया है, क्योंकि यज्जन्यम तत्कार्यम, जो भी उत्पन्न होगा वह कार्य कहलाएगा। और ये जो पंच ज्ञानेंद्रियाँ और बुद्धि और मन है ये उत्पन्न हुए हैं तो ये भी कार्य हैं, तो इनका कोई ना कोई कारण होगा। वह कारण कौन है? ये उनका कारण है आकाश आदि जो पंच महाभूत हैं, उन पंच महाभूतों के सात्विक अंश जो हैं इनके कारण हैं। ठीक है। और इसीलिए क्या है, ये प्रकाशात्मक हैं, क्योंकि सत्व जो होता है वो प्रकाशक होता है। सांख्य कारिका में क्या कहा है? सत्वम लघु प्रकाशकम। ठीक है। सात्विक सत्व जो होता है वो लघु होता है और प्रकाशक होता है। ठीक है। और ऊपर गमन करने वाला होता है, हल्का होता है। ठीक है। आगे कहते हैं कि इयम बुद्धि ही, कि यह जो बुद्धि है ज्ञानेन्द्रिय सहिता, ज्ञानेन्द्रियों के साथ मिलकर विज्ञानमय कोशो भवति, विज्ञानमय कोश बनाती है। ठीक है। यह बुद्धि जो है ज्ञानेन्द्रियों के साथ विज्ञानमय कोश कहलाती है। मतलब पंच ज्ञानेन्द्रियों को और बुद्धि को यदि हम एक साथ रख देंगे तो वह विज्ञानमय कोश कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि अयम, मतलब यह जो विज्ञानमय कोश से अवच्छिन्न चिदात्मा जो है, ठीक है, वह जो परब्रह्म है, यदि वह उसकी उपाधि क्या बन जाएगी? विज्ञानमय कोश यदि उसकी उपाधि बन जाएगी, मतलब पंच ज्ञानेंद्रियों के साथ बुद्धि यह विज्ञानमय कोश बनाती है, और यह विज्ञानमय कोश यदि उपाधि बन जाएगा उस चिदात्मा का, तो वह क्या कहलाएगा? जीव कहलाएगा। ठीक है। और वह कैसा होगा? व्यवहारिक, व्यवहार करने वाला। तो विज्ञानमय कोश से अवच्छिन्न, विज्ञानमय कोश की उपाधि से ढका हुआ जो चिदात्मा है, जो ब्रह्म है, जो आत्म तत्व है, वह व्यवहार करने वाला क्या कहलाएगा? जीव कहलाएगा। ठीक है। और यह जीव ही है जो क्या करता है? कर्तृत्व, मैं करता हूँ, भोक्तृत्व, मैं भोगता हूँ, सुखित्व, मैं सुखी हूँ, दुखित्व माने मैं दुखी हूँ। तो इस प्रकार का अभिमानत्वेन, अभिमान करता है, और इहलोक परलोकगामी, इस अभिमान के कारण वह क्या करता है? इहलोक माने इस संसार में आता है, जन्म लेता है, और परलोकगामी माने मरता है। इस प्रकार से वह जन्म लेता है, मरता है, और जन्म मृत्यु के बंधनों में फंसा रहता है इस अहंकार के कारण, इस अभिमान के कारण कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। इस तरह वह जब अभिमान करता है तो वह जन्म मृत्यु के बंधन में फंसा रहता है। और वह जीव क्यों कहलाता है? इस तरह का व्यवहार करने वाला, क्योंकि वह विज्ञानमय कोश के जो है उपाधि से जो है अवच्छिन्न है। ठीक है। अब आगे कहते, अब यहाँ पर देखिए कहते हैं कि यद्यपि चिदात्मा जो है, जो चित्त स्वरूप, जो सत्स्वरूप, जो परब्रह्म है, जो आत्मतत्व है, वह वस्तुतः कर्ता या भोक्ता नहीं है, लेकिन नित्य, ठीक है, नहीं है। और क्या है? वह नित्य है, आनंद स्वरूप है, अपरिछिन्न है, निष्क्रिय है, सर्वज्ञ है। लेकिन विज्ञानमय कोश का अभिमानी जब वह बन जाता है, जब वह अपने आप को जो है बुद्धि और पंच ज्ञानेंद्रियों से युक्त मानने लगता है, तो उसके लोक परलोक गमन रूपी व्यवहार जो है होने लगते हैं। ठीक है। तो विज्ञानमय कोश का अभिमानी बनने पर वह जो है, वह जीव जो है, वह इहलोक में और परलोक में गमन करने वाला और व्यावहारिक बन जाता है, जीव बन जाता है वह चिदात्मा। और उसके लोक परलोक गमन रूप व्यवहार का हेतु क्या है? कर्तृत्व, भोक्तृत्व। और भोक्तृत्व दो प्रकार का होता है, सुखित्व और दुखित्व।
तो इस प्रकार से यह पूरा वर्णन यहाँ पर किया गया। ठीक है, इसके बाद मनोमय कोश है। वो कहते हैं कि मन जो है वह भी ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर मनोमय कोश की रचना करता है। ठीक है, मन जो है, बुद्धि जो है ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर जो है विज्ञानमय कोश की रचना करती है, विज्ञानमय कोश बनाती है, और मन जो है वह ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर मनोमय कोश बनाता है। अब उन 17 अवयवों में से कर्मेंद्रियों के बारे में बता रहे हैं और कहते हैं कि कर्मेंद्रियाणि वाक पाणि पाद पायु उपस्थाख्यानि। मतलब कर्मेंद्रियाँ कौन कौन सी है? वाक, वाक माने वाणी, पाणि माने हाथ, पाद माने पैर, पायु माने गुदा, और उपस्थ, उपस्थ माने जो जननेंद्रियाँ हैं। ठीक है, जनन इंद्रियाँ जो हैं उनको जो है क्या बोलते हैं? आख्यानी कहा जाता है। क्या? कर्मेंद्रियाणि, कर्मेंद्रिय। और एतानी, ये जो कर्मेंद्रियाँ हैं ये जो हैं पुनः आकाशादीनाम रजो अंशेभ्यः व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। तो ये जो हैं पांचों कर्मेंद्रियाँ ये आकाश आदि जो पंच महाभूत थे उनके रजो अंश से, रजोगुण के अंश से जो है व्यस्तेभ्य माने व्यस्त होते हुए, निकलते हुए, पृथक पृथक माने अलग अलग जो है क्रमशः उत्पन्न होती है। क्रमशः जो है पंच महाभूत को रख लीजिए और क्रमशः इन कर्मेंद्रियों को रख लीजिए, तो एक एक अंश से जो है एक एक जो है कर्मेंद्रिय वो उत्पन्न होती है। अब जो 17 अवयवों में जो वायुओं का नाम लिया गया था उनके बारे में बताते हैं कि वो पंचवायुएं कौन कौन सी हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये पंचवायुओं के नाम हैं, 5 वायुएं हैं। इनमें से जो पहली वायु है प्राण, यह कैसी है? प्रागगमनवान है और नासाग्र स्थानवर्ती, नासिका के अग्रभाग में रहती है, और प्रागगमनवान माने आगे की ओर जाती है, आगे की ओर जाना जो है इसका स्वभाव है। अपान वायु जो है वह अवागमनवान और पायवाद स्थानवर्ती है। ठीक है, अवागमन माने नीचे की ओर जाना इसका स्वभाव है। ठीक है, मतलब गुदा और उपस्थ जो आदि जो स्थान हैं इन स्थानों में यह रहती है, और नाभि से नीचे की ओर जाना जो है इसका स्वभाव है, उधर की ओर यह जाती है। मतलब शरीर के जो मलमूत्र या फिर अजोवीर्य जो विसर्जन जो है इसी वायु के द्वारा जो है किया जाता है। उसके बाद जो व्यान नाम की वायु है ये क्या है? विश्वगमनवान। ठीक है, मतलब सारे सभी ओर गमन करती है और अखिल शरीरवर्ती, और संपूर्ण शरीर में रहती है, तो सारे शरीर में विद्यमान रहती है और सभी ओर जाना जो है, गमन करना जो है इसका स्वभाव है, हर ओर यह जाती है। उदान वायु जो है यह कंठस्थानीय है और ऊर्ध्वगमनवान अनुत्क्रमण वायु, ऊर्ध्वगमनवान उत्क्रमण वायु, उत्क्रमण वायु है। उत्क्रमण माने ऊपर की ओर उत्क्रमण करने वाली। कब? जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय शरीर के अनेक भागों से, आँख से, मुँह से, कान से, नाक से, ठीक है, सिर से, इस तरह से जो प्राण निकलते हैं जब, तो उन भागों से निकलने वाली, उन भागों से उत्क्रमण करने वाली यह वायु है, और मृत्यु के समय यह कार्य करती है। इसका स्थान जो है कंठ है, कंठ में रहती है। ठीक है, और ऊर्ध्वगमनवर्ती, ऊपर की ओर जाना जो है इसका स्वभाव है। और समानो नाम, समान जो वायु है, अंतिम वायु, यह शरीर मध्यगत अशित पीत अन्नादि समीकरण करह। मतलब यह जो समान नाम की जो वायु है यह शरीर के मध्य भाग में रहती है, और जो खाया गया है या पिया गया है, असित शीत, असिताशित, ठीक है, खाया पिया जो अन्न आदि जो पदार्थ है उसका समीकरण करती है। ठीक है, मतलब पेट में जो पहुंचा हुआ अन्न है उस अन्न के सार अंश को अलग अलग करके रस अलग करना, रुधिर अलग करना, इस तरह सप्त धातुओं के रूप में परिपाक करना, और अग्राह्य जो अंश है उसको मलमूत्र के रूप में अलग कर देना, ये क्या है? समीकरण है। तो ऐसा करने वाली जो वायु है वो क्या है? समान नाम की है, और यह शरीर के मध्य भाग में रहती है, मतलब उदर स्थान में रहती है। ठीक है, आगे कहते हैं, समीकरण की परिभाषा यहाँ पर दे दी कि कहते हैं कि परिपाक करणम। ठीक है, मतलब पेट में पहुँचा हुआ जो अन्न है उसका परिपाक करना, अलग अलग चीज़ों में उसको डिवाइड करना। ठीक है, और परिपाक करना, करणम, और रस रुधिर शुक्र पुरीशादि करणम, ये बता दिया कि रस बनाना, मुंह में लार आदि बनाना, रुधिर बनाना, ठीक है, वीर्य आदि बनाना, ये सब जो काम है यह जो है इसका समीकरण कहते हैं इसको, और वही समीकरण जो है वह लास्ट की जो वायु है समान वायु उसका यह काम है। ठीक है, आगे कहते हैं कि केचित, ये जो पाठ है यह हर जगह नहीं मिलता है, यह विधानसार का मूल पाठ है या नहीं है इस पर संदेह है। ठीक है,